नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको दक्षिण भारत की एक ऐसी महान साधना से रूबरू करवाता हूं, परिचय करवाता हूं, जो साधना इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहाँ के कुछ विद्वानों को इस साधना के बारे में बहुत अच्छा अभ्यास पता है। जो आदमी इस साधना को कर लेता है वो आदमी फटेहाल होता है तो भी मालामाल हो जाता है। जो आदमी इस साधना को कर लेता है उस आदमी का बिल्कुल पाटिया साफ हो गया हो, पहले चाहे काम धंधा सब उठ गया हो, एकदम सड़क पे आ गया हो। इस साधना को अगर कर लिया तो महंगी गाड़ियों में घूमता देखा गया है, अच्छे घरों में अच्छे बंगलों में रहता देखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण साधना, बहुत शक्तिशाली साधना है। गुरु के तत्वाधान में रह करके ऐसी साधना को जरूर सीख करके अपने जीवन में संपन्न करना चाहिए। ऐसी साधना किस्मत वालों को प्राप्त होती है। अगर संपन्न कर ली तो जीवन की समस्त दरिद्रता का नाश हो जाता है। और साधना इतनी सरल है कि इसे बच्चा भी कर सकता है। बच्चा का मतलब पैदा होने वाला बच्चा नहीं, बच्चा का मतलब 18 साल प्लस का कोई भी आदमी कर सकता है। 18 साल प्लस के लोगों को साधना सिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको मेडिटेशन में उतारना चाहिए। जब आप वयस्क हो जाते हैं उसके बाद में आप साधना कीजिए। उसके पहले जितना मेडिटेशन करते हैं उतना बढ़िया रहता है। ये साधना बहुत सारे काम करती है। ये एक परम सात्विक साधना है। इसमें तामस जैसा कुछ भी नहीं है, ये तामसिक नहीं। इस साधना की विशेषता यही है कि इस साधना में किसी भी प्रकार का तामसिक आहार नहीं चलता। तामसिक आहार कर लिया तो साधना खत्म हो जाती है। ये साधना राजसिक हो सकती है, सात्विक हो सकती है। तामसिक आहार इसमें नहीं चलता। शराब, सिगरेट, तंबाकू खाना, जर्दा गुटखा खाना, इस साधना में अवॉइड करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तब जाके ये साधना आपको सिद्ध होती है। इस साधना पर अपन चर्चा करेंगे। ये साधना भूगर्भ निधि देने में भी एक नंबर एक्सपर्ट है। जमीन के आसपास, आपकी जमीन के आसपास कहीं भी कोई खजाना हो, धन हो, तो भी साधक को दे सकती है। साधक को रात सपनों में कई प्रकार के नंबर, जुए, सट्टे, लॉटरी आदि के नंबर भी दे सकती है। ऐसे धन प्राप्ति के कई तरीके हैं जो ये कर सकती है। इस साधना को करने के बाद में आपका कोई भी व्यापार है तो ग्राहक चुंबक की तरह अपने आप खींचे चले आते हैं, और यदि व्यापार नहीं है तो व्यापार हो जाता है। ऐसे ऐसे अवसर, लाभ के अवसर आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं कि आपके जीवन में व्यापार अपने आप घटित हो जाता है, व्यापार पैदा हो जाता है। और व्यापार पैदा हो गया तो फिर बैठ के कमाओ, किसने मना किया है? शक्ति साथ तो देगी ही आपका। आप अगर किसान आदमी हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते ही नहीं, खेती में पैदावार इतनी गजब की देगी कि आप आश्चर्य करोगे कि आपके आस पड़ोस के खेत हैं, आपके मुकाबले कुछ भी नहीं। बस इस साधना को ढंग से करना और नियमित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये साधना ऐसी नहीं है कि आप 1 दिन कर लें, 3 दिन कर लें, आप 11 दिन 21 दिन करके पीछा छुड़ा लें। ये नियमित करने की साधना, ये शक्तियों की साधना है। ऐसी इनकी कृपाएं प्राप्त होती है, इनके दर्शन भी प्राप्त होते हैं, इनके आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। इनके वो वचन नहीं होते 3 वचन दे दो, ये वचन दे दो, 3 वचन का इसमें कोई काम नहीं। ये तो महायक्षणी, महानट्टी यक्षणी की साधना है। गुरु से संपर्क करके, गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस साधना को करना चाहिए। बिना गुरु के दीक्षित हुए साधना कोई काम की नहीं है। न तो मंत्र चलता है, न साधना के सुफल प्राप्त होते हैं। कोई भी आपके गुरु हों, उन गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस साधना को कीजिए। दोस्तों, ये साधना, इसका थोड़ा सिस्टम अलग है। ये कम से कम 48 डेज की साधना है। कम से कम 48 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा 108 दिन तक चला सकते हो। 108 दिन चलाने के बाद में फिर आपको जहाँ मैं बताऊँ वहाँ यक्षिणी का निवास हो जाता है, और वो यक्षिणी वहाँ से आप पर कृपा करती रहती है। वरदहस्त उसका आपके सर पे अपने आप रहता है। इस साधना को करने के लिए
शुक्ल पक्ष का कोई भी शुभ मुहूर्त ले सकते हो। कोई शुभ मुहूर्त पंचांग में हो, वो शुभ मुहूर्त निकलवा करके शुक्ल पक्ष में साधना को शुरू किया जा सकता है। ये साधना इधर सूर्य उदय होता है, इधर शुरू होती है। ये रात्रि काल की साधना नहीं है। और साधना में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक माला का रोज जाप करना पड़ता है, सिर्फ एक माला का, बस नियमित एक माला का जाप करते रहो। आप अगर तपोबल ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप 11 माला तक कर सकते हो, वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक माला करोगे तो भी पर्याप्त, आप पर कृपा बराबर बरसती रहेगी। लेकिन किसी को साक्षात्कार करने हैं, दर्शन करने हैं, तो 11 माला का जाप नियमित कर सकता है। अब देखिए क्या करना है, कैसे करना है, उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो साधना है शुक्ल पक्ष के किसी भी शुभ मुहूर्त में शुरू होती है, रविवार के दिन से शुक्ल पक्ष के किसी भी शुभ मुहूर्त में शुरू होती है और सूर्य उदय के समय ही साधना को किया जाता है। साधना में सफ़ेद ऊन का आसन चाहिए या कुसा का आसन। डब का आसन होता है ना, या तो डब का आसन, कुसा का आसन या सफ़ेद ऊन का आसन, दोनों में से कोई भी आसन हो, आप आसन लेकर के साधना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा करीब आ जाओ। और आपके घर में इस साधना के लिए तुलसी का पौधा होना जरूरी है। दक्षिण भारत में क्या होता है, जैसे घर का मुख्य दरवाज़ा होता है, मुख्य दरवाजे के सामने तुलसी का पौधा होता है। उत्तर भारत में भी ऐसा ही होता है, कई जगह होता है, कई जगह नहीं भी होता, कई जगह थोड़ा साइड में लगा देते हैं, कई जगह कुछ लोग ऐसे भी हैं उत्तर भारत में जो अपने जो चौक होता है, चौक के बीचों बीच, चौक मतलब जैसे बड़ा घर होता है, उस घर में एक चौक होता है, चौक के बीचों बीच वो तुलसी लगाते हैं। कुछ लोग साइड में लगाते हैं। तो तुलसी का पौधा आपके घर में होना चाहिए। उस पौधे पर उत्तर दिशा या पूर्व दिशा इस तरफ बैठने का आपकी व्यवस्था हो, इस प्रकार के तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा कैसा होना चाहिए, मरा हुआ नहीं चाहिए, जिसके पत्ते सूख गए हैं, जिसकी डालियाँ मरने वाली है, ऐसा नहीं चाहिए। एकदम हरा भरा तुलसी का पत्ता, मस्त पत्ता चाहिए। ठीक है, ऐसा तुलसी का पौधा होना चाहिए। उस तुलसी के पौधे के सामने गोबर से लीप करके बढ़िया रंगोली बनाएं। बढ़िया रंगोली बना करके शुद्ध घी का दीपक वहाँ विराजमान करें। एक दीपक पित्तल का या कांसी का आप तुलसी माता में भी रखें। ठीक, थोड़ा सा दूर आराम से रखना, और रोज़ पूजा करते हैं उनको पता है कहाँ रखना है। तो एक दीपक तुलसी माता में भी रखें। आपको इस साधना में धूप, दीप, नैवेद्य में क्या 3 प्रकार के फल और 3 प्रकार की मिठाई आपको हमेशा चढ़ानी है। जब तक आपकी साधना चलेगी 3 प्रकार के फल और 3 प्रकार की मिठाई आपको हमेशा चढ़ानी है। वो प्रसाद आपको खुद खाना है, पूरे परिवार को देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप साधना करेंगे। सुरक्षा घेरा साधना में लगाना जरूरी है। संकल्प करें, संकल्प गुरु के नाम से, इष्ट के नाम से छोड़ दें। संकल्प के बाद में अब शक्ति का ध्यान करें। तो ध्यान के लिए आपके पास अगर नट्टी यक्षिणी का ध्यान मंत्र नहीं है भी नहीं, तो क्या करना, आपको कोई भी देवी का ध्यान उठा लो, कोई भी देवी का ध्यान उठा करके, और उसके अंत में नट्टी यक्षिणी नमस्तुते, महानट्टी यक्षिणी नमस्तुते, महानट्टी यक्षिणी है, नट्टी ने नट्टी से ऊपर है, महानट्टी महायक्षिणी नमस्तुते, ऐसा लाइन जोड़ देंगे तो कोई भी देवी का ध्यान हो वो महानट्टी यक्षिणी का ध्यान ही माना जाएगा। ये महानट्टी यक्षिणी है, सॉरी मैं बार बार नट्टी यक्षिणी बोल देता हूँ आदतन, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये महानट्टी महायक्षिणी है, दोनों शब्द इसमें शामिल हैं। ये दक्षिण भारत की एक महान साधना है और दक्षिण भारत में कई लोगों को इस साधना की अनुभूतियाँ हो चुकी है, कई लोगों को बहुत अच्छे अच्छे परिणाम मिल चुके हैं। अब ऐसा आपने कर लिया, ऐसा करने के बाद में उसके एक दिन पहले आप कुबेर जी की पूजा कर लें, शंकर भगवान की पूजा कर लें, अच्छी तरह से पूजन करके फिर उनसे आज्ञा मांग करके फिर इस साधना करें। एक माला चाहे तो आप गणेश जी की और गुरु मंत्र की भी कर सकते हैं, तो करके फिर एक माला का जाप आप कर लें। इस प्रकार से आप नियमित जाप करते जाएं 108 दिन तक या 48 दिन तक, जैसे जाप करोगे वैसे आपके लिए बढ़िया रहेगा। तुलसी में महानट्टी यक्षिणी का निवास हो जाएगा। निवास होने के बाद में फिर रोज़ उनकी दिया धूप लगा करके पूजा करनी चाहिए, और समय समय पर आपको इंडिकेशन अपने आप मिल जाएंगे, उस समय आपको वहाँ पर भोग देना है। बस एकदम सरल है, कोई इसमें ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है।
इस प्रकार से साधना करके आप अपने जीवन की तमाम विपन्नताएं, गरीबी को एक झटके में ख़त्म कर सकते हो। दोस्तों, वास्तव में ही भारत में ऐसे ऐसे तंत्र हैं। मैंने YouTube चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधना पर भगवान हनुमान जी की कृपा से ऐसे बढ़िया बढ़िया तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक उपाय दिए हैं जिनसे आदमी अपनी गरीबी को जड़ से मिटा सकता है, कर्जे को दूर कर सकता है, बीमारियों को मिटा सकता है, लेकिन करने पर प्राप्त होगा लाभ। जब तक नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं। खाली एंटरटेनमेंट करने के लिए साधना नहीं होती। एंटरटेनमेंट ही करना होता तो चैनल दूसरा खोल लेते, फिर साधनाओं का चैनल खोलने की ज़रूरत नहीं है। साधनाओं का चैनल चलता भी कहाँ है, चलता थोड़ी है। साधना देखने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं। तो जो साधना देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो करें भी और ऐसी साधना करके अपने जीवन को धन्य कर लें। इसका मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के लीजिएगा, क्योंकि ये गुरु परंपरा से आई हुई साधना है। इस प्रकार से इसका मंत्र यूं ही देना अनर्थक होता है, गलत होता है। तो गुरु से दीक्षित होकर के इसका मंत्र प्राप्त करें, उसके बाद में साधना करें। ये बहुत उच्च कोटि की साधना और एक प्रमाणिक साधना है कि जिसके वास्तव में 100%, 101% रिजल्ट बढ़िया निकलेंगे ही निकलेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।